प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चे थोड़े से आप परेशान रहते हो कि सर लेक्चर बहुत लेट आते हैं, लेकिन कई बच्चे अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, सारे उसको नोट्स मेरे बनाते हो, तो आपको एहसास होता होगा कि सर आपके लिए कितना काम दे के जाते हैं। तुमको बहुत दिल खुश होता होगा कि सर आपके लिए बहुत नोट्स बराबर लाते हैं, एक ही वीडियो में लाते हैं, बार-बार औरों की तरह नहीं। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से बच्चों किसी चैनल को कब का उनका लाइव प्रोसेस ख़त्म था, फिर भी अब देख रहा हूँ कि लगता है क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं, एमसीक्यू ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बच्चे को उलझाने से बेहतर है कि मैं एक बार काम करता हूँ। आपने फ़ील किया होगा बच्चा जी आपको सब कुछ साथ मिल रहा है, इसीलिए अपना लेक्चर थोड़ा लेट होता है। और बच्चा जी थोड़ा हेल्थ इश्यू भी सही नहीं है, मतलब कुछ दिन से मेरा आप आवाज़ देख रहे हैं कैसा होगा, थोड़ा आपको फ़ील हो रहा होगा। थोड़ा आवाज़ बैठा-सा है, मतलब ज़्यादा बोलने के कारण थोड़ा बहुत दिन से बच्चे के लिए बच्चे कभी नाराज़ कर देते हैं ऑफ़लाइन में, बच्चे थोड़ा गलत काम कुछ करते हैं, तो उनको थोड़ा समझाने में मारने से तो कुछ होता नहीं बच्चा जी। बच्चा जी अगर कोई मारने से इंसान बेहतर हो जाता, तो पीटने से बहुत लोग अच्छे हो जाते हैं। लेकिन समझाना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत बोलना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है। एक गुरु का परिश्रम सबको नहीं पता होता कि कितना तकलीफ़ होता है। बच्चा हम ही लोग समझते हैं, मैं ही समझता हूँ, चाहे बहुत सारे गुरु भी समझते होंगे कि बच्चे को लाइन पर लाने में कितने उनको तकलीफ़ होता होगा। तो ऑनलाइन के छात्र तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जो भी 200, 220, 250, 300 करीब-करीब, कभी-कभी 400 भी बच्चे मेरे वीडियो देखते हैं। डाउट नहीं है, कोई गलत कमेंट नहीं करते हैं। बहुत सुंदर संस्कार है मेरे बच्चे को, जो हमसे अपने चैनल से जुड़े हैं गुरुकुल आश्रम से, बिल्कुल इस नाम को बचा के रखे हैं। ऐसे ही कोचिंग का नाम गुरुकुल आश्रम नहीं है, इसमें कुछ ख़ास है। तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू बोलता हूँ उन बच्चे को, प्यारे बच्चे को, कि इतने लेक्चर देखने के बाद 200, 250, 300 इतने अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बालक हैं कि कहीं बालक ने गलत कमेंट नहीं किया, डाउट भी नहीं पूछे हैं। तो लगता है मुझे कि मैं शायद अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ उनको। शायद मेरी बातें उनके दिल तक, उनके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो रहा है, ताकि बच्चे कोई डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं अभी तक। बहुत अच्छे हैं। तो बच्चा जी आपको कुछ हेडिंग सा दिख रहा है, वृत्तों से संबंधित है। क्षेत्रफल। तो तुम एक बार और अचंभित पड़ गए हो, सरप्राइज़ पड़ गए हो, सर ऐसा क्यों करते हैं? अभी तो आप पढ़ा रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा ख़त्म भी नहीं किए, एक नया चैप्टर लेके आ गए। तो बच्चा जी आप कभी बुरा मत मानिएगा, मेरे ऑफ़लाइन के बच्चे भी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, जिनसे हम फ़ीस ले रहे हैं, बच्चे मुझे दक्षिणा दे रहे हैं, मेरे साथ में डेली पढ़ते हैं। तो बच्चों जितना प्यार उनसे है, उतना ही मेरे ऑनलाइन वाले छात्र से है। सेम कंटेंट बच्चे सेम ऐसा ही पढ़ते हैं, कभी मेरे आस-पास के बच्चे हो तो पता कर लेना, आपका नोट्स, उनका नोट्स सेम मिलेगा। और ये बच्चे आपको नोट्स से टॉपर बना सकता है, आप जो भी बनना चाहें। मुझे टॉपर से बहस बहस भी नहीं है, आपका मंज़िल पहुँचा देगा, जहीं आप जाना चाहते हो, जो भी आपका एम है कुछ जीवन में करने का, बिल्कुल वो मिल जाएगा। सर आप वीडियो के लेक्चर में ऐसी-ऐसी बातें करते हो, 2 मिनट समय गँवाते हो, क्यों? ज़रूरी है बच्चा जी, बहुत ज़रूरी है ऐसी बातें बताना आपसे कुछ, और आपसे कुछ बातें नहीं करेंगे तो किससे बातें किया जाए? बच्चों से बात करने से उनके दिल की कुछ डाउट्स दूर होते हैं, उनके अच्छे कुछ सुनने को मिलता है, बच्चे कुछ अच्छे करते हैं। तो आप में बीच में हमें कंटेंट होना चाहिए, कुछ बातें होते रहना चाहिए। तो मैं वीडियो के शुरू में कुछ अच्छी बातें बात कर लेता हूँ आपके दिल में। आप हो सकता है मुझे कमेंट में आप मेरे लाइव में नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपके दिल में, आपके मस्तिष्क में बातें पहुँचा पा रहा हूँ, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो बच्चा जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में आपको ले चलूँ, बच्चा जी इतना मेहनत कोई आपके लिए नहीं करता होगा। मैंने कुछ बच्चों के मुँह से भी सुना है, बच्चे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि बच्चे तारीफ़ करते हैं कि आपका सिलेबस में भी ध्यान रखता हूँ कि आपका परीक्षा आने वाला है, 18 तारीख से परीक्षा होने वाला है, कि बच्चे क्या लिखेंगे, बिल्कुल तुम अच्छे लिख के आओगे। उसके लिए मैंने आपको बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया है। एक हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आपको एपी नहीं पढ़ाना था अभी, लेकिन मैंने आपको एपी पढ़ा दिया है। तो मैं एज ऑनलाइन से बोलता हूँ, जो भी मेरे बच्चे एपी का लेक्चर देखे हैं, आप अभी उन पे उतना फोकस मत कीजिएगा। आपको क्या करना है बच्चा जी, थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी सुनिए। आज नोट्स अब अपना ये पाठ्यक्रम देख लीजिए। पाठ्यक्रम को हम लोग बच्चा जी बोलते हैं सिलेबस। मासिक लिखा है, यानी हर महीना में आपको कितना पढ़ना है, ये तालिका है। इसकी अगर बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, आपका बिल्कुल अच्छा से तैयारी हो जाएगा। आपका सारे सारे एग्ज़ाम अच्छे जाएँगे, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, टेस्ट एग्ज़ाम, आपका बोर्ड एग्ज़ाम सब अच्छा जाएगा। ऐसे आप पूरे लाइन से पढ़ोगे तो फँस जाओगे, फिर गाली दोगे, जब पेपर में जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएँगे, अभी आपका परीक्षा होगा तो। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ बच्चे जी, मैं थोड़ा स्लो हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी बच्चा देख रहे हो कि आपको कंटेंट कितना पढ़ाया जा रहा है, कितने कंटेंट है इसमें। ऑब्जेक्टिव है, पूरे बोर्ड के सारे क्वेश्चन हैं, सारा इन चाप साथ में अपना एनसीईआरटी है, एडवांस है, आरएस अग्रवाल है।
सीबीएसई बोर्ड से क्वेश्चन है। इतना करने पर बच्चा जी बिल्कुल आपको भी पता है कि टाइम लगता है, तो लगने दो ना, कछुआ ही सही, रेस तो हमको ही जीतना है ना। शुरू करते हैं बच्चा जी थोड़ा अपना सिलेबस के बारे में डिस्कस। आपको बच्चा जी यहाँ पर दिख रहा होगा अप्रैल मई जून, इतना ही मान के चलिए। जुलाई में आपका एग्जाम हो रहा है तो हम जून तक ही मान के चलते हैं बच्चा जी कि हमें कितना पढ़ना था। हमें 1.2 तक ही पढ़ना है। आप 1.2 तक ही ख्याल रखिएगा। 1.5 आपको पढ़ा दिया हूँ, उसको भी ख्याल मत कीजिएगा, उसको अभी आपको शायद नहीं पढ़ना है। नहीं वो शायद उतना ही था ना। हाँ बच्ची, दोनों पढ़ा दिए 1.2, ये पूरा पढ़ा दिया हूँ, यहाँ तक कीजिएगा। आइए थोड़ा सा बहुपद में, पूरे बहुपद समाप्त है। देखिए बहुपद समाप्त है, लेकिन बच्चा जी हमें थोड़ा सा एक चर वाले रैखिक समीकरण चालू कर देना था और 3.1 आपको पढ़ा देना था इस महीना में। लेकिन बच्चा जी मैंने इस चैप्टर को नहीं लिया, थोड़ा ये पार्ट बाकी है, कोई बात नहीं। और क्या पढ़ा दिया गया, ये पूरा कवर करा दिए। मज़ा आ जाएगा आपका, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो कहना, बोर्ड तक नहीं छूटेगा, स्कूल तो छोड़ दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम तक क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ओके बच्चा जी, क्या ये करा दिया हूँ? हाँ सर, सिर्फ आपने इतना ही नहीं कराया सर, आपने तो बहुत पढ़ा दिया था। एक टाइप से अपने दूरी सूत्र पे हो गया, वर्ग है कि नहीं है, वर्ग का शीर्ष क्या है, समदूरस्थ, अपने इक्विडिस्टेंस, सब पे आपने सर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। बहुत प्यारे सर हो, अपनी तारीफ अपने से कर लेते हो, कोई बात नहीं। बच्चा जी नहीं करते हैं तो खुद से कर लेते हैं, ठीक है। हमारे सर जी कहते थे, हमारे सदगुरु भी कहते हैं कि हम अपने आप में खुश रहें, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे मुझे खुश नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे मुझे खुश नहीं करते हैं तो नाराज़ भी तो नहीं करते हैं ना। कोई फालतू कमेंट नहीं है, कोई इतना मुझे प्यारा लगता है मेरा लेक्चर्स कि बच्चे ने पूरे साफ़ सुथरा रखा है हर चीज़ को, शिक्षा को बिल्कुल माँ सरस्वती को जो आचरण होता है उनका बिल्कुल पवित्र जैसा है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं। सर क्या करा दिए? हाँ सर मज़ा आ गया। सर आपने तो ट्रायंगल नहीं पढ़ाया अभी तक। पढ़ा देंगे बच्चा जी, पढ़ा देंगे, इंसान है ना बच्चे, थोड़ा समय दीजिएगा हमको, क्योंकि आपको मैं पूरा प्रॉपर लेक्चर रहा हूँ ना, पूरा गहराई में। सर हमको ये चालू करना है आज, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चा जी। तो क्या सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बच्चा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, सबसे मिलके ही क्वेश्चन बनते हैं, पूरा पेपर तैयार होता है। लेकिन मेरे हिसाब से लगा कि ये चैप्टर थोड़ा करा देना बेहतर होगा, क्योंकि हम थोड़ा सर्कल शायद 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, और ये सर्कल में बच्चे थोड़ा गोल गोल घूमते हैं। सर्कल वृत्त होता है, गोलाकार होता है, गोल, बच्चे भी गोल गोल घूमते हैं। आज के बच्चा जी जैसा आपको अब मेरा सारे लेक्चर पसंद आए थे, उसके जैसा ही बिल्कुल लेक्चर होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को रोकते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जब क्वेश्चन बोलेंगे सॉल्व करो तो करते चलिएगा, और देखिएगा कि आपको मज़ा ना आ जाए तो फिर कहना सर ये कब पढ़ाइएगा 14.1 14.1 करा देंगे बच्चा जी, प्यारे वाले बालक, बहुत छोटे मोटे चैप्टर है, कोशिश करते हैं, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल करा देंगे। लेकिन आप जानते हो मैं बहुत गहराई में जाता हूँ, तो शायद ये चैप्टर भी मुझे 2-4 लेक्चर लग ही जाएंगे। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। चलो यानी अपना सिलेबस बहुत मस्त चल रहा है। हम पीछे कहाँ रहे हैं बच्चा जी, थोड़ा ये चैप्टर पीछे हो जा रहा है, और ये ट्रायंगल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब प्यारे बच्चे इतने अच्छे, तो अगर आप 70% भी इस परीक्षा में करके आ जाते हो ना, बहुत अच्छा है। 80% भी करके आना बच्चे जी, कोई चीटिंग नहीं करना। जितने आपके नंबर आते हैं मुझे कमेंट जरूर करना कि सर आपके पढ़ने से मेरे पहले परीक्षा में 70% 80% मैंने इतने नंबर करके आया, वो आपके लिए बच्चे जी इनफ है, क्योंकि पहला एग्जाम है। दूसरा आपका और बेहतर होगा, तीसरा और बेहतर होगा, बोर्ड में पूछो मत, सुपर होगा, सुपर डुपर हिट फिल्म होगा आपका, क्योंकि आप इस पिक्चर के हीरो हो, आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, तो आपका पिक्चर हिट होना है, ये लिख के ले लो। शुरू करें बच्चा जी, शुरू करें? हाँ सर मज़ा आएगा, चलिए शुरू कीजिए। चलो बहुत अच्छे सर हो आप, पूरा बातें बता दिए, सच्चाई क्या है। तो कोई बालक ये मत सोचना कि जो चैप्टर छोड़ रहा हूँ छोड़ नहीं, प्ले लिस्ट बना है, देखना उसका लेक्चर आएगा। 7 पॉइंट अभी मान लो जी मैंने 7.1 पढ़ा के छोड़ दिया है, 7.2 7.3 सब कवर होंगे, ये मेरा ड्यूटी है, क्योंकि जितना आपका अच्छा स्कोर आएगा कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा, और नाम के लिए तो मैं कर रहा हूँ ना बच्चा जी। नहीं तो ये पेड कोर्स का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना एप्लीकेशन पर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, लिख के ले लो। इतना ऐप पर किसी का कोर्स खरीद लेना है, कोई भी चैनल से पढ़ लो आप, दुनिया कोई भी चैनल, जितना कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सर आप किस चैनल को फॉलो करते हो, सर आप किस टीचर को फॉलो करते हो, फिर किस प्लेटफॉर्म को करते हो, कौन सा चैनल आपको प्रभावित किया? तो मेरे लिए अलग सर फिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाते हैं सर, क्या टीचर वहाँ पे ज़बरदस्त मस्त, सलाम है उन टीचर को, भगवान का रूप है वो लोग, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। कभी लेक्चर देख रहे हैं प्यारे बच्चे तो
पीडब्ल्यू का ही लेक्चर देखिएगा, बाकी लोग लेक्चर देखने की ज़रूरत आपको नहीं है। सर वो तो बिहार बोर्ड को नहीं पढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, बाकी मैं हूँ ना कराने के लिए, हिंदी करा देंगे, संस्कृत करा देंगे, साइंस में जाके मजा लो वहाँ पर। सर इंग्लिश क्या होगा, उसका भी हो जाएगा बच्चा जी, चिंता मत कीजिए, उसके लिए भी काम होगा। चलो शुरू करें सर्कल। क्या बच्चे लिखना शुरू कर दिए? क्या ना बालक, ना बालक, कुछ लिखना नहीं, अभी तो आपको समझना है। मैंने क्या बोला, मैं ज्योमेट्री छोड़ दिया हूँ क्या? कोई बात नहीं, आपको समझा रहे हैं। अपने कंपास देखा बच्चा जी, परकाल, जिसको हम परकाल बोलते हैं, जिसमें पेंसिल लगाते हैं, ऐसे ऐसे रखा, अपने एक चक्कर लगाया, पूरा एक राउंड लगाया। जहाँ पर अपने सर्कल का रखा था बच्चा जी पॉइंट, चैप्टर का क्या नाम बच्चा जी? चैप्टर 12 है का एनसीईआरटी से। सर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं? बिल्कुल बच्चा जी, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चा जी। तो एनसीईआरटी अपना हम लोग फॉलो करते हैं फिर, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा सर एनसीईआरटी क्यों पढ़ाते हो, कामचोर हो क्या कि कम क्वेश्चन करा के भाग जाओगे? तो क्या आपको लेक्चर देखने से ऐसा लगा है क्या? एनसीईआरटी से 10 गुना क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे? हाँ सर, बहुत है, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो क्या सर वृत्त नहीं पढ़ा होगा? सर्कल, सर्कल बच्चा जी अभी आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में देखा आपने, अभी नहीं पढ़ना है, सर्कल बाद में पढ़ना है, पहले यही चैप्टर पढ़ना है, इसी क्वेश्चन अभी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। वृत्त क्या होता है बच्चे जी? वृत्त क्या होता है? मैंने बोला सर्कल मेरा ये रहा, वृत्त कैसे बना है बच्चे जी? ये रहा, मान लो ये रहा आपका कंपास, आपने यहाँ रखा, गोला चक्कर लगाया। मान लीजिए कि मैंने बोला बच्चे जी मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसीलिए आप अगर कंपास से करो तो पूरा परफेक्ट गोला दिखता है आपका, लेकिन जहाँ अपने प्रकाल या अपने कंपास का जो अपने पॉइंट रखा था, इसको हम केंद्र बोलते हैं बच्चे जी। क्या बोलते हैं? ये केंद्र है, ये सेंटर है, ये क्या है बालक जी? सेंटर है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट कर लेते हैं अपने सुविधा के लिए, या किसी से कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहेंगे बच्चा जी अगर ये सर्कल है तो क्या सेंटर से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी डिफरेंट होगी कि सेम होगा? सर सेम होगा, क्योंकि पूरा गोल है, ये पूरा कहीं से बराबर दूरी है, यानी सेंटर से जो इसका सरकमफ्रेंस है, परिधि जो है, वहाँ तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे जी? रेडियस। तो वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। है मजा? बिल्कुल सर, बातें समझ में आ रही है। पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ बच्चा जी, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 9th नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको पूरा 9th से लेकर चल रहा हूँ। आई थिंक आप 8 क्लास 7 क्लास में नहीं पढ़े हो, टेंशन नहीं होने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं मेरे साथ में, कॉपी पेन लेके बैठना है। बाद में आपको चैप्टर मज़ा नहीं आ गया तो फिर कहिएगा, और एक भी क्वेश्चन बोर्ड में आपको छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अपना रिकॉर्ड है, जितना बच्चों को पढ़ा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, और उसका औकात नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया जाएगा, और कंसेप्ट से पहले दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। ये रहा बच्चा जी सेंटर, ठीक है। मैंने सारी दूरी जो लिया क्या बराबर था, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे के सारे रेडियस है। ओके सर, मैं इनका नाम, कुछ इनका नोमेनक्लेचर करता हूँ, कुछ इनका नामकरण करता हूँ, नामकरण। मैंने इनका नाम सेंटर को ओ बोला, मैंने इस पॉइंट को सी बोला, इसको बी बोला, और इस पॉइंट को ये बोला। तो मेरा ओ सी, ओ ए, ओ बी, और पॉइंट कुछ ले लूँ, सारे पॉइंट क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे, क्योंकि त्रिज्या है, रेडियस हैं, और रेडियस बच्चा जी क्या होता है? इक्वल होता है वृत्त का। ओके सर, मज़ा आ गया। अब बच्चा जी आप इतना लिखना चाहें तो लिखें, लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि सर लिख के लाए हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए ही लाए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े बच्चे जी, अगला पॉइंट पढ़ें। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला बच्चा जी? एक वृत्त का केंद्र, कहते वृत्त एक मध्य बिंदु का परिपथ है। वृत्त क्या है बच्चा जी? बिंदु का एक परिपथ है। सर पॉइंट से बना वृत्त? बिल्कुल बिल्कुल बालक जी, जो सर्कल बना है बच्चा जी, ये पॉइंट से बना है। कभी आप ऐसा समझो, ऐसा समझो, ऐसा समझ मजा आ जाएगा आपको। क्या बच्चा जी अगर ये पॉइंट पॉइंट ऐसा आपको दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, क्या बच्चा जी इसमें और पॉइंट डाल दिए जाएँ, और पॉइंट डाल दिया जाए, और पॉइंट इसमें डालते दिए जाए, बहुत सारे बिंदु डाल दिए जाए, तो क्या बालक ये आपको सर्कल बनते हुए नहीं दिख रहा है क्या? मैं बच्चा जी लाइन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट डाल रहा हूँ। अनंत, बहुत सारे, इन्फानाइट, अपरिमित रूप से अनेक, मैं बहुत सारे इसमें डॉट दे। क्या ये सर्कल नहीं बना बच्चा जी? तो वृत्त क्या बना बच्चा जी? एक रास्ता है, पाथ है, एक बिंदु पथ है, बिंदुओं का पथ है, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर ये सर्कल कंप्लीट हुआ है।
ओके सर, मज़ा आ गया। चलिए बालक जी, इस प्रकार घूमता है, एक ऐसा बिंदु पर घूमते रहता है कि निश्चित बिंदु से उसकी दूरी समान होती है। वहाँ से एक बिंदु यहाँ से जहाँ भी जाओ समान घूमता है। समान घूमने का मतलब बच्चे जी, मान लो यहाँ आपने यहाँ रखा, आपने प्रकाल का ये रख दिया, अब घुमाओगे चारों तरफ तो बराबर घूमेगा, ये बराबर बराबर बराबर, इसलिए पूरा गोल बनता है। देखो ये, देखो ना, ये डायग्राम देखो ना, मज़ा आ जाएगा। बच्चे जी मैं थोड़ा अपना ज्योमेट्री भूल गया हूँ, नीचे रख दिया हूँ, और जहाँ वीडियो शूट करता हूँ लेकिन नहीं, थोड़ा आलस हो रहा है, क्योंकि रात के बच्चों को देखना है आपके लिए क्या हो रहा है। कभी तुम मेरे मेहनत को बच्चों बहुत, आपकी मेहनत के लिए, मेरे मेहनत के लिए बहुत आप नंबर देना बच्चों, क्योंकि देखो दिन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लास होता है बच्चा जी, फिर थोड़ा मार्केट जाते हैं, अपना भी थोड़ा काम होता है, एक 10-20 में आधा घंटे के लिए जाते हैं मार्केट, फिर मार्केट से आते हैं, फिर अभी बच्चे खाना भी नहीं खाएं, फिर आपके लिए काम हो रहा है, 10 बजने को हैं, ये बच्चों बच्चा जी 12 बज जाएंगे लेक्चर बनाते बनाते मेरे ख्याल से। तो क्या सर 12 बजे मेरे लिए जगते हो? बिल्कुल, ये प्यार है बच्चों जी आपका। सर क्यों जगते हो? ये प्यार है बच्चे जी, आपका प्यार है, अब हम दोनों के बीच बच्चों प्रेम है, संबंध है, ये प्रेम ही बच्चा जगाता है। प्रेम बच्चे, अगर आपको पढ़ाई से अगर प्रेम हो जाए तो आप रात भर जगोगे, कितना पढ़ोगे, कुछ नहीं होता बच्चों जी। जब आपके एज में हम थे तो बच्चे जी 16 घंटा 17 घंटा कितना पढ़ते थे, कभी मेरी माँ से आपसे बात करा देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, अभी ऑनलाइन किसी को विश्वास नहीं तो मैं अपनी माँ से पूछा दूंगा, और आपको भी पता होगा कि माँ झूठ नहीं बोलती है। हो सकता है सर बहुत फेंक रहे हैं, डिंग रहे होंगे, आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है, लेकिन क्या मैं अपनी माँ से बात करा दूँ तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो कभी मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि बच्चों मेरी माँ, पहले हम लोग दिया से पढ़ते थे, ललटेन दिया, मेरी माँ आके दिया बुताती थी, ये सोचा कितना पड़ेगा। और आप लोग का बच्चों, आपको बोलना पड़ता है माँ को, नहीं माँ को बोलना नहीं पड़ना चाहिए बच्चा जी। आप ऐसा पढ़ो कि गर्जियन बोले कि बेटा आराम कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले, ऐसा फीलिंग आना चाहिए। नहीं तो बच्चा जी आगे आपको ही पछताना है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपके माता पिता कुछ नहीं जाने वाला है, जितना कष्ट होगा आपको होगा बच्चा जी। तो आपके कष्ट ना हो जीवन में, दो लोग बहुत काम कर रहे हैं, एक आपके गुरु लोग हैं बच्चा जी, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, और एक आपके माता पिता हैं बच्चा जी। कभी इनके बातों को आप बहुत गहराई में रखना। तो अपने क्या पढ़ा बच्चा जी, ये मज़ा आया, मज़ा आया, चलो अब थोड़ा पास्ट करते हैं। बच्चा जी बोर हो रहे होंगे, लेकिन उनकी बातें अच्छी भी लग रही होंगी कि सर कितने अच्छे बातें कर रहे हैं, शायद उनके लिए है। तो मैंने पढ़ा कि एक बिंदु का बिंदु पथ है, पूरे एक बिंदु का, यहाँ एक बिंदु है कोई बच्चा जी, अब यहाँ समझिए, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है बच्चा जी, और ये बिंदुओं का पथ है, बहुत से डॉट 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 पथ है बच्चा जी, ये सर्कल, ठीक है। जहाँ से उस बिंदु की, यहाँ से इस बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या होती हैं? बराबर होती है। यहाँ बिंदु पर जाओ, कोई भी बिंदु पर जाओ, उस बिंदु से बराबर होगा, ठीक है। जिसे कहता, और दी गई निश्चित दूरी को हम बच्चे वृत्त की त्रिज्या के रूप में जाना जाता है, यानी रेडियस। यानी यहाँ से तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ चल जाओ, यहाँ से कहीं भी चल जाओ, सारी दूरियाँ बराबर मिलेगी, इस दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। और रेडियस के हिंदी होता है बच्चा जी त्रिज्या। सर आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा देते हो? हम लोग तो बिहार वाले हैं, बिहार बोर्ड में तो कोई नहीं बोलता है। नहीं बच्चा जी, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हीरो तो बनाना है बच्चा जी, क्यों फीके पड़ जाए मेरे बालक थोड़े से कमी के लिए। इसलिए कंटेंट बच्चा जी, अब हम पढ़ेंगे बच्चे जी कॉड। कॉड मतलब जीवा होता है बच्चा जी, जीवा क्या है? वो तीव्र, सिंपल सिंपल, वो बालक, वो प्यारे बालक, सिंपल। चलो ये रहा सर्कल, जहाँ आप अपने पॉइंट रख के घुमाया था, इस बिंदु से सबकी बिंदु की दूरी क्या है? बराबर होती है, सारे इस बिंदु से बने हैं ये। अब मैंने बोला कॉड क्या है, जीवा क्या है? जीवा का डिफिनेशन होता है बच्चा जी, दो दो पॉइंट पे सेट करें, जो वृत्त को, वृत्त पर, जो वृत्त को उसके परिधि पर दो बिंदु पर काटे। ये सरकमफ्रेंस है, सरकम परिधि है, यहाँ काटे, यहाँ काटे, ये भी परिधि है बच्चा जी, ये भी कॉड जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, क्योंकि वृत्त को दो बिंदु पर, वृत्त पर काट, देखो दो बिंदु पर काटती है, वृत्त पर ही, ऐसा नहीं कि वृत्त से बाहर, वृत्त पर ही, वृत्त पर सारे जीवा है, सब जीवा है। हाँ बच्चा जी, सर ये भी जीवा है, हाँ सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को बच्चा जी व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास, डायमीटर। क्या कहते हैं बच्चा जी? डायमीटर। और सर मज़ा आ गया, चलो लिखवा दो सर, बिल्कुल। अब बच्चे नोट्स बना लें, अब कहीं तकलीफ नहीं आएगा। मैंने बताया जी बच्चे जी कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलाने, बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड,
एक बिंदु यहाँ है, वृत्त में क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं। वृत्त में क्या है बच्चे, बहुत सारे बिंदु हैं, अपने अभी पढ़ा था। दो बिंदु को कोई रेखाखंड मिला दे, एक बिंदु यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो, इनको कोई रेखाखंड मिलाती है तो सी डी क्या हो गई, कॉर्ड हो गया। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये भी क्या हो गए, कॉर्ड हो गए। बच्चा जी सारे के सारे कॉर्ड हैं, मज़ा आ गया सर, फीलिंग आ गई, नोट्स भी बन गए। चलो बच्चा जी वृत्त में 3 जीवाएं नहीं, बहुत सारी जीवाएं होती है, कहीं कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ 3 जीवा दिखाया गया है, एक ये कलर से रेड, एक ब्लू कलर से, एक ब्लैक कलर से, ग्रीन कलर से। मैंने आपको 3 जीवा दिखाया, बहुत सारी जीवाएं हो सकती हैं। 2 बिंदु पर कट करना चाहिए, कोई रेखाखंड 2 बिंदु को मिला है, सिर्फ वृत्त की ने 2 बिंदु को मिला दे वृत्त को, बस काम हो गया। सर डायमीटर अभी अपने पढ़ा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, बिल्कुल, जो सेंटर से होकर गुजर रही थी बच्चा जी, जो सेंटर से होकर गुजरती है। सर बना दीजिए, नोट्स बनने दीजिए, बना लो बालक। चलो आगे बढ़ें। ओहो सर फार्मूला ही पता, चलो वृत्त का व्यास का फार्मूला होता है 2r, त्रिज्या का डबल, कैसे सर डबल, अरे बच्चा जी यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोल रहे थे, सेंटर से परिधि की दूरी रेडियस, ये भी सेंटर से परिधि रेडियस, और ये टोटल व्यास है, तो इतना दूर r, इतना दूर r, r प्लस r 2r, इसीलिए व्यास जो होता है डायमीटर 2r होता है, ठीक है, रेडियस का दुगुना होता है। बच्चे जी हम पढ़ेंगे सेकेंड। सेकेंड क्या होता है बच्चे जी, यहाँ से भी क्वेश्चन गिरा दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में। बच्चा जी जितने तुम पढ़ रहे हो फालतू अभी नहीं पढ़ा आपने, सबसे क्वेश्चन पूछा गया है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो सेकेंड क्या होता है बच्चा जी, बिल्कुल जो अपने जीवा पढ़ा था ना, जीवा, उसका यही समझ लो एक रूप ही है। वह रेखा जो किसी वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त किन्हीं 2 बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु मान लो बच्चे जी ये है, काटेगी, लेकिन बाहर तक जा रही है, तो नोट क्या होगा सर, जीवा, और कितने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर सेकेंड क्या है कॉर्ड के। देखो बच्चे मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ, ए और बी ये क्या है बच्चा जी, कॉर्ड है, जीवा है, क्या है बच्चा जी, जीवा है। लेकिन छेदक रेखा कौन है बच्चा जी, ये पॉइंट यानी पी से क्यू, ये छेदक रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है, बन गया। चलो नोट भी लिख लेना बच्चा जी, नोट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आर्क क्या होता है बच्चा जी, आर्क क्या होता है, अरे सर हम चाप लगाना जानते थे, एक चाप लगाते हैं चाप बन जाता है, ठीक है बालक जी। चलो चाप क्या है, बिल्कुल आसान है, चाप, चाप आपने बहुत काम किया है। मैं पहले थोड़ा बच्चे जी इसको लिखिएगा बाद में चाप को। हाँ हेडिंग के बारे में 5 हम लोग टर्म क्या पढ़ने जा रहे हैं, आर्क के बारे में। आर्क क्या होता है, ARC। बच्चे आर्क को मैं पहले आपको मैं थोड़ा डायग्राम में समझा दूँ बच्चे जी। मैं थोड़ा ज्योमेट्री लिखने बैठा हूँ आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना, थोड़ा समय बचाने ऐसे करता हूँ। देखो चाप क्या होता है बच्चे जी, जैसे मैं बोला आपका सर्कल है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे आपने एक बिंदु यहाँ लिया और एक बिंदु यहाँ लिया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क कहलाएगा, एक चाप कहलाएगा। तो अपने एक चाप यहाँ लगाया तो, लेकिन देखना एक यहाँ भी तो पार्ट बच गया ना बच्चा जी, तो ये भी एक आर्क हो गया। तो एक होता है जो छोटा है, जो एंगल पर बच्चे 180 से कम, अक्सर 180 से कम के बच्चा जी, मान लीजिए एक क्या है सेंटर है, अगर बीचों बीच अगर ऐसा कर देते तो ऊपर भी 180 डिग्री बनता और नीचे भी 180। क्यों सर, क्योंकि वृत्त पर बना कौन बच्चा जी, वृत्त पर जो वृत्त केंद्र जो कौन होता है बच्चा जी, पूरा 360 डिग्री का होता है, एक राउंड 360, लेकिन आधा आधा कर देते 180। ये 180 से कम होता है बच्चा जी, 180 से कम जो कौन होगा बच्चा जी वो कहलाएगा लघु चाप, और जो 180 से अधिक होगा वो कहलाएगा दीर्घ चाप, यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो अब बच्चा जी हम आर्क को यहाँ से थोड़ा समझेंगे और नोट्स बनाएंगे अपने बारे में। सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा जी, तो इसीलिए सारे टर्म को हमें समझते चलना है और अपने अपने प्यारे प्यारे नोट्स में अच्छे कलर से नोट्स बनाते चलिए, सुंदर दिखना चाहिए नोट्स आपका। यही नोट्स आपके काम आएंगे बच्चों जी, जब आपका एग्जाम आएगा तब। मैंने कहा बच्ची चाप जो होता है एक वृत्त का सतत टुकड़ा है, सतत मतलब कंटिन्यूअसली बच्चा जी एक टुकड़ा है। चित्र में मैंने आपको दिखाऊंगा जहाँ पर APB मेरा क्या है, चाप है, जैसे मैं दिखाया हूँ APB सतत मतलब लगातार ये टुकड़ा इतना लगातार ही है बच्चे जी। अब देखिए बच्चे जी, तो फिर क्या होगा, तो अपने एक चित्र में देखा APB, इससे बच्चे जी चाप को उस पर ऐसा एक लगाना पड़ता है आर्क, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कुछ लिखे ना चाप APB, तो आप कैसे लिखिएगा,
आपको लिखना पड़ेगा चाप ए बी को कैसे लिखेगा, तो आप लिखो आर्क ए पी बी, ये उस ऐसा लगाते हो ना, ये इसका साइन है। जैसे हम लोग इक्वल के लिए लगाते हैं, डिवाइड के लिए साइन लगाते हैं, तो इनका भी ये सिंबल है। किसका सिंबल है, चाप का है, आर्क आर्क है प्यारे बालक। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बच्चे जी, चित्र में आपको दिखाएगा, दो दिखाएगा, तो मैं एक दिखाया जो छोटा था 180 से कम, और उसका केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या होता है जी, यहाँ पर लिखा गया है कि वृत्त के शेष भाग को हम बी क्यू के रूप में दर्शाया गया है। तो दो चाप दिखाया गया, एक मैंने सेंटर छोटा दिखाया था, एक बड़ा। अब इसमें है बच्चा जी कि एक वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा बनाए गए कोण को हम लोग बच्चे बोलते हैं सेंट्रल एंगल, यानी केंद्रीय कोण बोलते हैं, जो सेंटर बनेगा बच्चा जी। कहाँ पर बच्चे, वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा, वृत्त के केंद्र एक चाप द्वारा, एक चाप पर बच्चा जी, एक चाप यहाँ बनाया हमने, तो यहाँ पर एक कोण बना, ये कोण को हम बोलेंगे बच्चे केंद्रीय कोण। क्या बोलेंगे, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल बोलेंगे। चलो ये बातें मेंशन किया गया है। और ए पी बी जो चाप होता है बच्चा जी, इसमें ए पी बी इक्वल ए ओ क्यू बराबर ठीक थीटा डिग्री, दो चाप बनेगा बच्चा जी। और मैं यहाँ पे चाप की बात कर रहा हूँ बच्चा जी, और चाप है बच्चा जी इसे ए पी बी, ठीक है, और ए ओ क्यू, इसकी बात हो रहा है बच्चा जी। ए पी बी और ए ओ क्यू, ये दोनों क्या होंगे बच्चा जी, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, जो भी इनका थीटा होगा उसके बराबर आएंगे ये। चलो और क्या बालक जी, बाकी अब आप माइनर आर्क और मेजर तो मैं पहले बता दिया हूँ, सिर्फ लिख लीजिए। 180 से कम होगा तो माइनर आर्क कहलाएगा, लघु चाप कहलाएगा, लघु चाप माइनर, MINOR माइनर आर्क, ठीक है। और 180 से अधिक होगा तो उसको मेजर आर्क बोलेंगे। मेजर आर्क का मतलब होता है दीर्घ, ठीक है। चलो चलो सुंदर बालक, आज इंट्रोडक्शन ही सही, कुछ हो जाए इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन तो इतने प्यारे हम लोग सबमिट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। वही दिखाया बच्चा जी, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कहा है माइनर आर्क, लघु चाप, और ये वाला पर्सन ये कहलाएगा बच्चा दीर्घ चाप। चलो बना लिए प्यार बालक। स्केल लेके बैठना बच्चा जी, और आपको आज ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगा, और ज्योमेट्री रखना ही है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी इसमें ज्योमेट्री की जरूरत आपको होगा ही होगा। अब बच्चे सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए बच्चे वृत्तखंड क्या होता है या त्रिज्यखंड। जैसे आपने कहा है, आपने एक आर्क लगाया था, ठीक है, आपने एक आर्क लगाया, और ये त्रिज्या और ये त्रिज्या कहलाएंगे। एक आर्क द्वारा दो त्रिज्याओं द्वारा घिरा गया क्षेत्र जो बच्चा जी त्रिज्यखंड कहलाता है। APBO, APBO यानी यहाँ से यहाँ तक बच्चा जी एक चाप है जिसको हम लोग लघु, और ये लघु, ये छोटा एंगल बना है बच्चा जी, 180 से कम बना है, माइनर आर्क कहलाएगा। तो ये कहलाएगा लघु त्रिज्यखंड। कैसे कहलाएगा बच्चा जी, लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला पार्ट मेजर आर्क से बना है, बड़ा 180 से बड़ा कौन है, ये वाला यहाँ से पार्ट वाला कौन, तो ये बड़ा कौन से बना है बच्चे जी, दीर्घ कौन से बना है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। नाम भी लिख दिया, मेंशन कर दिया हूँ कि AQBO, AQBO, ये ठीक है। कोई समस्या नहीं सर, सेमी सर्कल लो बच्चा जी, थोड़ा ध्यान से, ए बालक थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत बारे बच्चे मिस्टेक मार देते हैं कभी कभी इसके पेरीमीटर को लेकर। अर्धवृत्त में आधा है, लेकिन हम अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने कहा बच्चे एक चाप ये है, एक चाप ये कहलाएगा। अगर बीच से बच्चे जी यहाँ पर लिखा है कि व्यास जो होता है बच्चे जी, वृत्त के दो इक्वल समान चाप होना चाहिए। ये चाप और ये चाप का हो गया बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ से गया है, तो उसको अर्धवृत्त बोलते हैं बच्चे जी। अगर इक्वल चाप बराबर, दोनों चाप बराबर हो जाएंगे बच्चे जी, तो दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे, जो मैं मेंशन कर दिया हूँ। और चाप को बच्चे जी इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग बच्चे लिख रहे हैं कि जो सेमी सर्कल का होता है, और सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, अर्धवृत्त क्या होता है, 1/2 हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का आधा हिस्सा को अर्धवृत्त बोलते हैं। ये कोई जानता है, अर्धवृत्त, वृत्त पूरा वृत्त, अर्धवृत्त आधा वृत्त, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है सर, चतुर्थांश। इजी है बच्चा जी, इजी है। कैसे इजी है, अभी अपने दो हिस्से में बटा था बच्चा जी, यहाँ से हमारा दो हिस्से बच्चा, अगर ऐसे कर दोगे तो 4 हिस्सा हो जाएगा, तो 1/4 हुआ कि नहीं हुआ, तो उसे चतुर्थांश कहेंगे। चलो ये वही बात लिया है, वृत्त के 1/4 भाग को चतुर्थांश कहते हैं, 1/4 पार्ट।
जैसे यहाँ डायग्राम दिखाएंगे आपको, यहाँ आपका सर्कल दिखा, 4 भाग कीजिए, 2 हाफ, तो ये पर्सन 1/4, ये दूसरा चौथाई, तीसरा चौथाई, तो इसको बचेगा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। आपने और वृत्त क्या पढ़ा? 1/2 पार्ट ऑफ सर्कल होता है, ये 1/4 ऑफ पार्ट सर्कल होता है। एक सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है चतुर्थांश। ठीक है। पाई क्या है बच्चा जी? आपने पढ़ा था पाई क्या है? रेशनल नंबर है। बच्चे जी अपना एनसीईआरटी पढ़ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चे जी नींद सता रहा है, थक से गए हैं। चलो आज थोड़ा कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, आपको दिल खुश हो जाए। बेसिक चलो इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा ना। आज पहली बार ऐसा होला कि मैं थक सा रहा हूँ। क्या मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था कि बहुत सारे क्वेश्चन कराएं। चलो कोई बात नहीं, बेसिक ही हो जाएगा तो गर्दा गर्दा उड़ेगा। पाई क्या है बच्चा जी? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, यानी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार बच्चा जी अशांत अनावृत्ति होता है, इसलिए। वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा जी? वृत्त एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। सर परिधि कैसे बोलेंगे बच्चे जी? मान लो आप यहाँ हो और एक सर्कल वृत्तकार पथ पर एक राउंड, फिर वहीं पर चले गए, एक चक्कर लगाओगे, परिधि कहलाएगा। और जो वो परिधि एक चक्कर जो होता है बच्चा जी, वो 2πr के बराबर होता है। तो कभी मैं ऐसा पूछिए, कोई साइकिल का चक्का है, ट्रेन का चक्का है, कोई भी गोल चीज़ है, एक राउंड घुमाओगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 2πr के बराबर होगा। पाई क्या होता है जी? पाई का मान कैसे निकलता है? पाई का मान निकलता है बच्चा जी वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। ओ सर, वृत्त के व्यास का फॉर्मूला लिख दिए। तो पाई क्या होता है जी? पाई का मान कैसे निकलता है? वृत्त की परिधि बता वृत्त का व्यास। विश्वास नहीं है? करके देख लो। सर अपने कहा पाई का मान जो होता है, आपने कहा जो सर पाई का मान होता है वो होता है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चे? 2πr अपॉन वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास अपन 2r पड़ा था। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। आया कि नहीं बचा जी? यार सिर्फ क्या बचा? पाई बचा। अर्थात पाई का मान जो होता है इन दोनों के बराबर होता है, भागफल के। चलो कोई लोचा नहीं, कोई सर मज़े मज़े आ रहे हैं, बस सिर्फ फार्मूले थोड़े लिखवाने तो फिर गर्दा उड़ाते हैं। चलो चलो सर, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि वो सर पाई आर प्लस 2r कैसे आ गया? अरे प्यारे बालक, अगर ये पूरा चक्कर लगाओ 2πr, लेकिन तुम इस बार इतना ही चक्कर लगा रहे हो, तो ये मानता हूँ कि जब ये 2πr था तो ये सिर्फ पाई आर हो गया, ठीक है। लेकिन क्या इसमें भी तुम चलोगे? नहीं चलोगे यहाँ पर? और तुम पढ़े हो एक सेंटर होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, तो अपने तो यहाँ पाई आर चला, प्लस आपने ये आर या 2r भी चला, तो वहीं से फार्मूला बनाए बच्चा जी। यही बच्चे बहुत भूल जाते हैं, यही बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट को लेके। वो समझते हैं वृत्त की परिधि 2πr तो आधा कर दो πr। अरे बस सही है बच्चा जी, लेकिन अपने हो जाए तो गलत वहाँ पे तुम। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है बच्चा जी πr/2 + 2r, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ये, ठीक है। या इसे हम बच्चा जी 1/2, इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चा जी? 1/2 πr²। कैसे? करके देख लेना बच्चा जी। पहिया से क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, चाहे पूछता है, पहले ही पूछता है, आज भी पूछता है और पूछेगा भी जब भी मैथमेटिक्स रहेगा और सर्कल रहेगा। कोई गाड़ी का चक्का रहेगा, उसका ब्याज दे देगा, बोलेगा ब्याज इतना है तो ये इतना दूरी में कितना चक्कर लगाएगा। तो जब चक्करों की एक पहिया में कितना चक्कर लगेगा, कितना दूर जाने में, तो उसको निकालना, तो आप कहेंगे कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि। परिधि क्यों सर? क्योंकि जो आपका चक्का जो बच्चा गोल गोल नाचेगा, ये मान लो ये चक्का है, तो यहाँ से इसको एक चक्कर मारोगे, शुरू 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 शुरू, फिर वहाँ तक गया, यानी ये अपना एक चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब एक राउंड घूमेगा। तो जब इसको तुम खोल दोगे, इसको खोल दोगे तो काम हो जाएगा। कैसे दिखाऊँ आपको? थोड़ा वायर लेना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ प्यारे बालक, ये आपका चक्का है, थोड़ा समझिएगा बच्चे, ये क्या आपका चक्का है, ठीक है। ये वाला पार्ट सिर्फ गोले को लेना है, ये वृत्त है। ये एक चक्कर में कितना दूर जाएगा? तो एक चक्कर में उतना ही दूर जाएगा जितना इसकी परिधि होगी। तो इसकी परिधि क्या होगी? तो खोल के देख लो, इतना दूर पे है बच्चा जी। अब इसको हम खोलेंगे, इतना दोनों पर निशान रख दिया हूँ, खोल दो, इतना दूर जाएगा। कितना दूर जाएगा बच्चे? इतना दूर, क्योंकि इसका इतना ही था। अगर
इससे भी छोटा हो सकता है, हाँ इससे भी छोटा। अगर ये लोग ये छोटा है तो इसकी छोटी दूरी होगी, ये इतना ही दूरी कवर करेगा। अगर इतना दूरी का तार लेते हो, थोड़ा कैमरा में आना चाहिए, इतना बड़ा लेते हो, इतना सर्कल बन रहा है। ये जब अपना चक्कर लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर का चक्कर लगाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छे सर, आपने पूरा फील के साथ पढ़ा दिया, मैथमेटिक्स में मज़ा आ गया सर। बायो में हम लोग तो गर्दा उड़ाए हैं। तो प्यारे बालक, जो लोग आपको ललचा रहे हैं ना, भी यही क्वेश्चन यहीं से आएगा वहीं से जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है बच्चा जी। आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लो तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। कोई रटवाएगा ना कि ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन बैंक कर लो, काफ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन बैंक काफ़ी होता बच्चा जी तो कल क्वेश्चन बैंक पढ़ के बच्चे टपर हो जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन बैंक क्यों ज़रूरी है? आपका थोड़ा आपका एक्सपीरियंस आता है उसमें, आपका नॉलेज बढ़ेगा जब जब आप टेस्ट मारोगे, PYQ करोगे, तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक करना ज़रूरी होता है। ठीक है बालक जी, चलो आपने नोट किया, अपने चतुर्थांश का फॉर्मूला। आओ आओ बच्चे कर लें कुछ प्रैक्टिस। सर कितना कराओगे? बच्चा जी थोड़ा टाइम देखो ना। 10:30 हो रहा है, ठीक है सर, आपके लिए 11-12 बजे जग जाते हैं, लेकिन थोड़ा बच्चे जब थके से लग रहे हैं। साउंड भी आपने देख रहे हैं कि मेरा कितना दबा हुआ है, बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, बहुत एनर्जी खर्च हो रही है। ऐसा प्यार, कितना प्यार है अपने आपके बच्चों से, कितना प्यार है गुरु का, कि अपना तकलीफ सहते हुए भी आपके लेक्चर शूट हो रहे हैं रात में। क्योंकि बच्चा को सुबह लेक्चर मिलने चाहिए। ऑफलाइन के बच्चे ने कंप्लीट कर लिया पूरा लेक्चर। ऑनलाइन ऑनलाइन से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे मेरे लेक्चर को साथ साथ में 2 दिन 3 दिन में देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नोट्स बन जाने चाहिए बच्चा जी। रिवीजन तो इतना मस्त करा देंगे आपके बोर्ड से पहले, आप एकदम बुलेट बन के जाओगे, बारूद। चलो आओ बच्चे कुछ कर ले प्रैक्टिस। चलो। ओहो सर, फार्मूला से शुरुआत हो गया? हाँ बच्चा जी, बहुत पूछा है, इतने फार्मूले पूछे हैं कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा तो आपके दिमाग खुल गए होंगे। अर्धवृत्त की परिधि, सर क्या पढ़े थे हम? पाई r प्लस 2r। तो जिन जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बच्चे हैं। चलो, ये बच्चा जी कहता है, मैं इसको नेक्स्ट में ले रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ। एक जीवा एवं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेक्स्ट लेक्चर क्यों, अभी कर सकते हैं इसको। एक जीवा एवं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? चलो मिलाते हैं, क्या कहेंगे इसको। तो बच्चा जी, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए रखा हूँ कि इसको मैं क्रॉस मार रहा हूँ, नेक्स्ट में ही करूँगा, क्योंकि भाई अपना टॉपिक आपको पढ़ाई नहीं है। लेकिन आप समझना चाहते हैं, समझो बच्चा जी। ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। बोला जीवा, तो मैंने अपने एक जीवा लिया, ठीक है। और संगत चाँप, ये इसके चाँप रहे, ठीक है। ये बड़ा ये दिया क्या गलत, ये कहलाएगा बच्चा जी वृत्तखंड कहलाएंगे। लेकिन हम इस पर भी बात नहीं करेंगे कि मैंने आपको जो नहीं पढ़ाया उसमें मुझे क्वेश्चन नहीं कराना चाहिए। तो कितने ईमानदार सर हैं, मैंने पहले लिख दिया, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर चर्चा होगा कि वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। आ जाओ। ओहो, ये तो बच्चा देख रहा है सब। चलो अब करो बच्चे जी, आपको टैलेंट मिल जाएगा कि मेरे से 9th में जब पढ़े थे अपने बच्चे जी, क्लास 9th में जब ऑफलाइन और ऑनलाइन तो इसमें नहीं था, हम लोग इस बार ऑनलाइन आए हैं। इसके पहले हम ऑफलाइन थे, पूरे प्योर ऑफलाइन थे। तो बच्चा जी, जो बच्चे पढ़े थे ना, आज उड़ा दो इस सवाल को, जल्दी करो, समय कम है बच्चे जी, जल्दी करेंगे। चलो करते हैं थोड़ा ट्राई। 1 मिनट समय लीजिएगा, वीडियो रोकिएगा, करिएगा। मैं थोड़ा लेक्चर जल्दी करूँगा, आपके पास तो वीडियो रोकना है, बनाना है। कहता वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? अनुपात मतलब बच्चा जी भाग होता है। किसके किसके भाग देना है? परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 पाई r अनुपात यानी भाग। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा जी? πr²। काटो, पाई से पाई मरे, एक r से एक r मर गया, बच गया 2/r। तो 2/r को क्या बोलते हैं बच्चा जी? 2:r। ओ सर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। जो बालक आया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओ सर, पाई तो आपको छूट देखने बच्चे, छूट तो नहीं रहा है ना? छूट तो नहीं रहा है प्यारे बालक जी का। 2 नंबर नहीं कर रहे हैं बालक जी, 3 करने थे, 4 करने हैं, 4 हो भी जाना चाहिए। पाई का मन कैसे निकला था? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बच्चे जितना कंटेंट पढ़ा दिया, मुझे खुशी होती है कि बच्चे से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे यहाँ से। अब पाई किसका अनुपात था, कि पाई का मन कैसे निकल रहा था? सर हमने परिधि को और व्यास से भाग दिया था। याद दिला दे बच्चे जी को, याद दिला दे बच्चे जी को। वृत्त की परिधि, पाई का मान कैसे आता है, किसके बराबर आता है? वृत्त की परिधि
और बटा वृत्त का व्यास। तो किसका अनुपात है? परिधि और व्यास। परिधि देखो, त्रिज्या गलत है, परिधि त्रिज्या गलत है, परिधि और व्यास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तुम्हारा राइट है। चलो अब क्या बात लगी, वृत्त की परिधि किसके बराबर होता है? वो सर वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। सर यहाँ तो नहीं दिया 2πr, तो बच्चों जी इसका दूसरा फॉर्मूला होता है पाई डी। याद रखेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस बच्चा जी, वृत्त की परिधि होता है बच्चा जी पाई डी या 2πr, 2πr या पाई डी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, भाई सही सही। चलो ये मस्त सवाल है, पूछ रहे हैं हमसे ये, लो ये पूछ रहे हैं बच्चा जी कि एक वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए तो परिधि क्या होगी। कहने का मतलब पहले बच्चा जी मान लीजिए वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। ठीक है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव है इसके हिसाब से, उसको के गुना किया गया है, यानी इसको हम क्या कर दिए हैं 2πr में के गुना, कितना गुना? के गुना कर दिया गया। तो परिधि क्या होगी? तो परिधि क्या होगा? देखो बच्चे यहाँ 2π है, 2π कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, तो 1, यहाँ क्या बचेगा? 4 के, एक अनुपात के, यानी के गुना, कितने गुना? के गुना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो गया पेरे बालक जी? ऑप्शन ए, जिन जिन का आया था सही था। चलो यहाँ ट्राई करो, साथ में ट्राई करो, ट्राई करो। वृत्त के केंद्र पर बना कोण सर 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। चलो सर ओपन कीजिए, घूंघट हटाई तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये याद रखना बच्चे, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ये बेसिक कुछ बातें हैं, कुछ है नहीं खास। ये करे प्यारे बालक, सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के व्यास 5 गुना कर दिया जाए। सर उसमें अपने के गुना किया, इस बार 5 गुना करना है, लेकिन इस बार डायमीटर को करना है, इस बार व्यास करना है बच्चे जी। तो क्या होगा? चलो तो वृत्त का व्यास कर देते हैं। पहले मान लो व्यास होता है डी, वृत्त का व्यास डी होता है, हमने कर दिया 5 गुना, तो डी में 5 से गुना, डी से डायमीटर। ठीक है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे जी? डी का फॉर्मूला क्या होगा? 2r। यहाँ क्या है? 5, और आर डी का मान क्या होता है? हमको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब रेडियस पता होगा। तो मैं व्यास को रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 2 5 10, 10r, 2 से 2 काटे, फिर काट दो तो क्या बचेगा? लेकिन नहीं काटा, मैंने ऐसे ही रख दिया। तो हमसे बोला क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान इतना रखा। कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझा, यहाँ समझाते हैं प्यार से, प्यार से, बहुत प्यार से। चलो आपने कहा वृत्त की परिधि को 5 गुना किया, तो वृत्त की परिधि पहले पाई थी, वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चे जी? पाई डी। चाहे ऐसे समझो, वृत्त के व्यास, सॉरी सॉरी, तो वृत्त का व्यास क्या होता है? डी, डी फिर व्यास होता है। आपने 5 गुना किया तो ये हो गया 5d। आपको क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा? तो डी को पहले त्रिज्या में बदलो, तो यह ये डी है तो ये हो गया वृत्त की परिधि 2r। यहाँ 5 गुना है तो 5 दूना 10r। चाहोगे तो बच्चा जी आप डायरेक्ट यहाँ काट सकते हो, 2 5 10, यानी r जो आ गया 5r के बराबर हो गया। क्षेत्रफल निकालो तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है? कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, इसका भी करो तो 50 25 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाएगा, और पाई, चलो यहाँ भी पाई है, पाई से पाई कट गया, तो बचेगा यहाँ 1 25, 25 गुना, कितना बच्चा जी? 25 गुना आया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा गया है बोर्ड में, और सारे क्वेश्चन बच्चे खोजने में मुझे बहुत समय लगा है। देखो जी क्वेश्चन आंसर कराना होता है एनसीईआरटी, देखो कितने मजे हैं, 5-6 क्वेश्चन बनाओ, चैप्टर खत्म। लेकिन बच्चा जब आपको, मुझे पता है कि पेपर कैसे जा रहे हैं, सब बच्चे जानते हैं कि 50 2 साल से तो 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं जिसमें 50 बनाना है। तो बच्चा को ऑब्जेक्टिव तो कोई अभ्यास तो करना, मैं नहीं, ये नहीं बोल रहा कि मेरे बच्चे कमज़ोर हैं, उन्हें एमसीक्यू नहीं आते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कितने ही पढ़े बच्चे हम लोग, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आपके लिए इतना काम हो रहा है। देखो 12 पॉइंट में क्या था, ये सब त्रिज्या दिया, क्षेत्रफल निकालो, सब 2 मिनट का सवाल है, काम खत्म।
3 क्वेश्चन और एक 4 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव है। 4 क्वेश्चन बनाओ, सर जी घर पे सो जाओ। लेकिन आपको पता है आपके सर ऐसे नहीं करेंगे। चैप्टर को मैं पीछे नहीं भागता हूँ बच्चा जी, चैप्टर आपका बन जाएगा, पूरा पूरा बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब बोलेंगे तो मिला लेना। चलो, ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? बहुत साल। वृत्त के स्पर्श, वृत्त की सबसे लंबी जीवा वो व्यास कहलाती है। ये तो बच्चा जानता है, डायमीटर कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहा है कि लघु वृत्त खंड में बना कौन होता है? मैंने बताया लघु वृत्त खंड कब बनता है, जब 180 से कम होता है। तो न्यून कोण क्या होता है बच्चा जी? बहुत अच्छा ऑप्शन फंसा दिया है। न्यून कोण मतलब 45 डिग्री, अधिक कोण मतलब 180 से ज़्यादा, सम कोण नहीं, 180 से अधिक कोण मतलब 180 से कम, 90 से ज़्यादा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट एंगल 90 डिग्री नहीं। चलो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा जी, चलो देखते हैं क्या होगा आपके हिसाब से। आपने क्या किया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ये टिक किया होगा बहुत सही, क्योंकि समकोण तो होगा नहीं, न्यून कोण तो 45 से कम। आपने पढ़ा कि जब भी माइनर बनता है बच्ची, माइनर आर्क बनने के लिए, माइनर सेक्टर बनने के लिए लघु चाप होना चाहिए। और लघु चाप का मान क्या होता है? 180 से कम होता है। चलो, ये बच्चे सवाल है कि वृत्त के व्यास इतना है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। वृत्त का व्यास दिया है, परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिभाषा इसको अब 2 से बना सकते थे। या तो वृत्त का व्यास पाई डी कह लो, या वृत्त की परिधि, सॉरी, वृत्त की परिधि को या तो पाई डी कह लो, या तो 2 पाई आर कहो। दोनों से बनाना बन जाएंगे। दोनों से बच्चे, मैं आज थोड़ा थका हूँ तो आज डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा करके निकलता हूँ। मैं आपको अगले लेक्चर में बहुत ये सब करूँगा। थोड़ा रात भी ज़्यादा है बच्चा जी, और मेरा आवाज़ बैठा है ना, थोड़ा बोलने में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो ये क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा। और मैं आपको देके जाऊँगा होमवर्क। मेरे 9th वाले बच्चे जो हमसे पढ़े हैं सारे बना देंगे। जो बच्चे 9th में कहीं भी पढ़ेंगे वो भी बना देंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, आप जितना बेसिक पढ़ा दिया बच्चे जी, ट्राई करना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखो, वृत्त का व्यास दिया है तो परिधि पूछा है, तो वृत्त का व्यास का फॉर्मूला होता है बच्चे जी, मान व्यास दिया है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2r, सॉरी व्यास को डी बोलते हैं, डी। कितना दिया है? 42। परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? पाई डी। मान बैठा दो, पाई का मान 22/7 के अप्रोक्स होता है इतना। मैंने आपको नोट्स में लिखवा दिया हूँ। और डी क्या दिया है? व्यास का दिया 42। काट दो, 6 बार में कट गया। 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132। कितना आएगा? 132। यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया गया है, देख लेना। आप 2 पाई आर से बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं आता। चले प्यारे बालक, चले। बच्चा जी, ये बेसिक लेक्चर है, पहला लेक्चर है, टेंशन मत करना कि आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्यों नहीं करा जा रहा है। ये बच्चे यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, तो ये सब करना जरूरी नहीं। 100 क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू में, एक भी नहीं छूटेगा सर्कल से क्वेश्चन। यदि वृत्त की परिधि इतना है तो क्षेत्रफल कितना होगा? इस बार मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे जी, आपका परिधि का फॉर्मूला ले लिया। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, कितना दिया है? 8 पाई। तो मैं पाई से पाई काट दूंगा, 2 से 8 काटूंगा 4 बार में, आर का मान बचा 4। तो क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई, आर का मान 4, 4 चौका 16, 16 पाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, 34 नंबर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करके देखो। पूछ रहे जी, यदि 2 वृत्त की त्रिज्याएं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एकदम आसान आसान प्रश्न है। मान लो मैं 14 नंबर की बात कर रहा हूँ। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, कहने का मतलब 2 वृत्त है मेरे पास, एक को मैं मान लेता हूँ R1, दूसरे को R2 मान लेता हूँ। इनका अनुपात क्या दे दिया है? 2, यानी R1 का मान इतना है, R2 का मान इतना है, कोई बात नहीं। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ये पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, R1 के स्क्वायर। R1 कितना है बच्चे? 2, 2 दूना 4, 3 तरीके 9, तो 4:9। ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या हो जाएंगे? आंसर। बच्चे ट्राई करो ना क्वेश्चन को,
थोड़ा मैं अब सो रहा हूँ, जा रहा हूँ बच्चे जी, थोड़ा मैं अब वीडियो नहीं बना पाऊँगा आपके लिए, सॉरी बालक जी। मैं पूरा एनर्जी लेके आया था कि मैं बच्चों के लिए करा दूँ, तो बच्चे थका नहीं हूँ। ये आवाज़ बच्चे जी बहुत बैठ रहा है, इतना बैठ रहा है सर कि बच्चे जी शायद मुझे शरीर है ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और मेरे प्यारे बालक से मुझे इतना प्यार है ना, इतना प्यार है कि हो सकता है मैं दिन में ही लेक्चर बना दूँ, सुबह लेक्चर बना लूँ। तो इसका टेंशन मत करना, ये तो वीडियो अपलोड होगा, बेसिक आपका धुआँ-धुआँ हो गया। एक बार जल्दी से मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे दूँ कि मेरे प्यारे बालक करेंगे यहाँ से होमवर्क। HW यहाँ से, HW यहाँ से लेता हूँ कि मुझे याद रहेगा। चलो करते जाओ, एक भी देखना, मेरे 9th वाले बना देंगे। और बच्चे हो जो थोड़ा नहीं बन रहा है तो आपके लिए क्या है, वहाँ पर सॉल्यूशन भी कर दिया गया है कभी कभी, तो सॉल्यूशन भी देख लेना, बुरा चीज़ नहीं है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में आना चाहिए। ये तो प्यारा क्वेश्चन है, अर्धवीर पे जो बना कौन होता है, समकोण होता है। अर्धवीर पे बना कौन क्या होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। 18 नंबर भी कर लेना, 18 कर लेना, सारे क्वेश्चन में बात करेंगे हम, आपको परेशान नहीं होना। ये मस्त क्वेश्चन था 12 नंबर, भले 19 नंबर। देखो कितना कंटेंट बच्चे, कंटेंट देखो कितना, बहुत कंटेंट लेके आया हूँ, लेकिन नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। इससे मत सोचना सर नोट्स नहीं बनाए इसीलिए इसे भागने की शर्त नहीं। जब पढ़ाएं तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं। मान लो आवाज़ में इतनी शक्ति नहीं है, अब बच्चे को मैं एनर्जी से समझाने पाऊँ तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे। 20 कर लेना, 21 भी कर लेना। हिंट्स दे दिया हूँ, बना भी दिया हूँ बहुत सारा, लेकिन प्यारे बालक हिंट्स का सहारा नहीं लेंगे, खुद से बनाएंगे, अच्छे बालक का लेंगे। चलो और 23 भी कर लेना। पच्चीस भी कर लीजिए, मज़ा आ जाएंगे आपको। अब बच्चे परेशान मत करना, सर जी कितना क्वेश्चन दोगे, नहीं ज़्यादा देंगे, टेंशन मत लो। 26 और 27 इतना करके आना है आपको बस। चलो ठीक है, तो बच्चा जी लेंगे आपसे इजाज़त। आप भी ज़्यादा बच्चे 11 बजने को जाएंगे, अब सुबह 11 बजेगा, सुबह उठना भी होता है 3 बजे। बच्चे आप ज़्यादा मत जगना, मैं अब आपके लिए जग रहा हूँ, अच्छी बात है। आप प्रॉपर सोना टाइम पर, जब नींद आए सो जाना। 3 बजे सुबह 3:30 बजे उठ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलो तो प्यारा सा बच्चे देंगे मुझे इजाज़त और कहेंगे सर थैंक यू, धन्यवाद, आपने अच्छा पढ़ाया, बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और माता पिता के कहने को बच्चे करने हैं। आपने गीत सुना है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चा जी टेंशन मत लीजिएगा, जैसे मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगा मिलेंगे एनर्जी के साथ, और इतना धुआं उड़ाएंगे चैप्टर को पूछिएगा मत, मैं करा दूंगा। लंबा लेक्चर ले लूँगा, 2-2 घंटा का लेक्चर बना दूंगा। आपने मेरा कैपेसिटी देखा कि नहीं देखा है, मैं 2-2 घंटा तक के भी लेक्चर दिया हूँ आपको, तो टेंशन काहे को बच्चा जी, मैं समय निकालेंगे प्रॉपर, इसी संडे को दे देंगे दनादन दनादन। चलो बच्चों को डिमांड है थोड़ा सा नन हिंदी वाले को भी, और हिंदी के जो कुछ कविताएं हैं, बिल्कुल हो जाएगा, आप काम कर रहे हैं सर जी। जी टेंशन मत लो प्यारे बालक, टेंशन मत लो, तुम कहानी पढ़ लो, वर्णिका पढ़ लो, बस कविता हम कराने वाले हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया।